जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता युद्ध खंड 33वां अध्याय। ऋषि सनत कुमार जी बोले, तब दूतों की बात को सुनकर भगवान शिव को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों को बुलाकर दोनों कुमारों और भद्रकाली सहित शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। सभी वीर शस्त्र आदि से युक्त हो युद्ध करने के लिए चल पड़े। कार्तिकेय जी तथा गणेश जी सारी सेना के अधिपति के 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 सूर्य बड़ी शीघ्रता से शिवजी से जाकर मिले। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, नील, नल, कुबेर, वायु, वरुण और बुध सभी मांगलिक ग्रह तथा महाबली काम शंकर जी के साथ आए तथा अपने वीर साथियों सहित 100 भुजाओं वाली देवी भद्रकाली स्वयं उपस्थित हुई, जिसकी जीवा 1 योजन तक चलायमान हो रही थी। उनके हाथ में 1 योजन लंबा त्रिशूल था तथा 1 योजन लंबी शक्ति धारण किए थी। 3 करोड़ योगिनी तथा 3 करोड़ विकट डाकनियां उनके साथ थी। इस प्रकार शिव ने अपनी सेना को सजाकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया। 34वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, हे मुनिराज, अब सवेरे उठकर शंखचूड़ ने अपनी पत्नी तुलसी से कहा, आज प्रातः ही मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मुझे आज्ञा दो। रात में उसने पत्नी से बहुत बातें की तथा दोनों काम क्रीड़ा करते हुए सुख के सागर में मग्न रहे। प्रातः उठकर शंखचूड़ ने यथोचित अपने पुत्र को राज्यभार सौंपा तथा रोती ही प्रिया को समझाकर, जो युद्ध के लिए बार बार मना कर रही थी, अनेक प्रकार से समझाया तथा अपने सेनापति को बुला सेना तैयार करवाई। क्षण मात्र में ही उसके दुर्मुद वीर युद्ध के लिए सन्निग्ध हो गए। मौर्य, कालिक तथा कालिके आदि सभी उनके साथ चले। अगणित शूरवीरों की कई सेनाएं उनके साथ चली। कुल मिलाकर 3 लाख अक्षौहिणी सेना युक्त वह अपने मांडलिक शिविर से प्रस्थान कर गया। गुरुजनों को आगे कर वह रतन जड़ित श्रेष्ठ रथ पर सवार हो युद्ध करने के लिए चल पड़ा। चलते चलते पुष्पा भद्रा नदी के तट पर अक्षय वट के नीचे उसने अपना डेरा लगाया तथा वहां से शिवजी की सेना का निरीक्षण किया। 35वां अध्याय। सनत कुमार जी ने आगे कहा, तब दानवेंद्र ने अपने दूत को भगवान शिव के पास भेजा तथा कहलाया कि मैं शंखचूड़ आ गया हूँ, आपकी क्या इच्छा है, कृपा करके सत्य ही कहिए। यह सुनकर महादेव जी अति प्रसन्न होकर बोले, हे दूत, तुम जाकर अपने स्वामी एवं राजा से कह दो कि देवताओं से वैर त्याग कर उनके साथ संधि कर उनका राज्य उनको वापस दे दो, ताकि तुम अपने राज्य पर राज करो और देवता अपने राज्य पर। प्राणियों का विरोध बुरा होता है और फिर यह विरोध तो देवताओं के साथ है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं है। जब शिवजी ने इस प्रकार श्रुति स्मृति की बहुत सी बातें कह दूत को समझाया, तो तर्क का ज्ञाता दूत बहुत सी बातें भविष्यवाता से मोहित तथा वश में होकर कहने लगा, हे देवों के अधिपति, आपने जो कुछ भी कहा है वह महासत्य है, परंतु मेरा भी एक निवेदन है। सारा दोष असुरों का नहीं है, दोष देवताओं का भी है। मधुकैटभ दैत्य के सिर को किसने काटा? त्रिपुर के साथ युद्ध करके उसको क्यों भस्म किया गया? आप केवल देवताओं का पक्ष ही क्यों लेते हैं, जबकि आप सुर असुर दोनों के ईश्वर हैं? आप जैसे महात्मा के लिए यह बड़ी लज्जा की बात है, जो हमारे से वैर करते हैं। तब इस प्रकार के वचनों को सुन शिवजी ने कहा कि हम तो केवल भक्तों के अधीन हैं, जैसे उनकी इच्छा होती है वैसे कार्य कर लेते हैं।
तथा किसी से पक्षपात नहीं करते। देवों के कार्य करने में, युद्ध करने में कोई लज्जा नहीं है। तुम ऐसा ही जाकर शंखचूड़ से कह दो। यह कहकर शंकर जी मौन हो गए तथा दूत अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया। ओम नमः शिवाय।